सार्वजनिक जीवन में देश के लिए जीने मरने वाले लोगों के लिए ये प्री कंडीशन होनी चाहिए कि भाई देश के लिए जीने का मतलब है कि आपका जीवन बेदाग होना चाहिए। लेकिन मूल्यों का ह्रास कैसे हो रहा है, मूल्यों में गिरावट कैसे आ रही है। एक समय था लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे, ठीक है तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा एक वक्त था इस देश में। फिर वक्त बदला, जब वक्त बदला तो ऐसे बदला, चलो यार हम कहां दुनिया को सुधारने जाएंगे, चलो यार मेरा कर ले ले चल भाई यार मेरा काम पूरा कर। कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया, बदलाव, मूल्यों में गिरावट कैसे आती है कि भाई चलो यार अब करप्शन को एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, चलिए है जीवन का हिस्सा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। जो आज 80 साल की उम्र के होंगे, उनके जमाने में भी जब स्कूल की एग्जाम होती होगी, कॉलेज की एग्जाम होती, हो सकता है शायद एक आध चोरी करता होगा, लेकिन वो भी छुप छुप के चोरी भी चोरी से करता होगा। ये भी देखता होगा अगल बगल वाले को पता न चले कि मैं कहां देख रहा हूं, कहां से कागल है। वो एक मोरल प्रेशर में जीता था, उसको एक प्रेशर रहता था, यार मैंने इसकी कॉपी कर ली, उसको टेंशन लेता था। धीरे धीरे वक्त आया, हाथ में लिख करके जाता था, ऐसा करे लिखते था। थोड़ा वक्त बदल गया, चोरी एग्जाम में करने से वो मजबूरन कैरियर कर लेता था, लेकिन फिर भी ये चाहता था कि दुनिया को पता न चले, किसी को पता न चले, घर में भी किसी को पता न चले, टीचर को पता न चले। वक्त इतना बदलता गया कि वो टेबल पे छुरा रखता है और देखता हूं कौन आज सुपरवाइजर है, मैं तो ये लिखूंगा, खिड़की से मंगवाऊंगा। अब तो मोबाइल फोन है तो एसएमएस से आ जाता है। ये जो मूल्यों का पतन है, जाओ हो कर लो, हम तो बैठे। आज इस देश का दुर्भाग्य है, एक छोटा सा क्यों ना एक वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे समय भविष्य का विचार करते हुए हमारी भावी पीढ़ियों का भला करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज मानसिकता के सामने खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और केदारनाथ जी उस प्रकार से जिए थे। और आज जब केदारनाथ जी के इन 2 ग्रंथों का हम लोकार्पण कर रहे हैं, तब हम भी उस संकल्प को लेकर के चले। लड़ने की ताकत ना हो ऐसे लोग तो हो सकते हैं, लेकिन बुराइयों का झंडा लेकर के निकल पड़े, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करते हैं। और ये समाज को बताना होगा, समाज को प्रशिक्षित करना होगा। मजबूरन के कारण समाज में कोई एक छोटा सा तबका विकृतियों के आगे झुकना पड़ा हो, उसको तो समाज माफ कर सकता है, लेकिन पीढ़ियां उन लोगों को कभी माफ नहीं करती हैं जो मूल्यों के साथ द्रोह करते हैं।
हम सब लोग उन संस्कारों से पले बढ़े हुए लोग हैं जो आदर्शवाद से प्रेरित है, संगठन आधारित है और राष्ट्रहित को समर्पित है। यही हम लोगों की विशेषता रही है, ये हमारी पहचान रही है, यही हमारे जीन्स हैं। उन मूल्यों के आधार पर चलने वाले हम लोग, केदारनाथ जी जैसे लक्षावधि कार्यकर्ता, उन्हीं की बदौलत तो आज मूल्यों की चर्चा करने का साहस हो पा रहा है, मूल्यों के जतन के लिए निकलने का साहस हो पा रहा है। और ये मजबूत नींव डालने का काम केदारनाथ जी जैसे अनेक उत्तम कार्यकर्ताओं ने अपने पीछे जो विरासत छोड़ी है उसके कारण संभव है। और इसलिए आज केदारनाथ जी का पुण्य स्मरण करते हुए विशेष रूप से महेश जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से